हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि है पॉजिटिव साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद इतने खुश कैसे रह लेते हैं? क्या खुशी सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न छुपा है? In this video, we will gonna talk about positive psychology. We will uncover the secrets of positive psychology. समझेंगे कि ये कैसे ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से कैसे डिफरेंट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, और कैसे हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके ज़्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड महसूस कर सकते हैं. सो स्टे विद मी टिल द एंड बिकॉज दिस माइट जस्ट चेंज द वे यू लुक एट हैप्पीनेस. स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. तो बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट focuses on what makes life worth living. Instead of just studying the mental illness, it explores human strengths, well-being and happiness. यानी कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो इन द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी हम फोकस करते हैं इन द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, वेलबिंग और ह्यूमन स्ट्रेंथ पे. अनलाइक ट्रेडिशनल साइकोलॉजी जो ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स को समझने पे फोकस करती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी एक डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करती है. ये हमें ये सिखाने की कोशिश करती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे ज़्यादा मीनिंगफुल, फुलफिलिंग और जॉय बना सकती है. और जैसे मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस होता है टू आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज़ रॉन्ग, वहीं पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस होता है कि नॉर्मल लाइफ को कैसे ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसकी क्वालिटी बेहतर बनाई जा सकती है. अगर मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो दिस फील्ड वाज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन इन लेट 1990s. His idea was simple: instead of just fixing what is wrong with the people, why not just focus on what makes life worth living? और अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है. एंसेंट फिलोसफर्स लाइक एरिस्टोटल ने भी यूडोमोनिया यानी अ लाइफ ऑफ मीनिंग एंड वर्च्यू के बारे में बहुत बात की है. सो व्हाट डज पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्चुअली फोकस ऑन? सेलिगमैन के परमा मॉडल के मुताबिक एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए 5 की एलिमेंट्स होते हैं: पॉजिटिव इमोशंस, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग, अकॉम्प्लिशमेंट. बेसिकली कर्मा मॉडल मार्टिन सेलिगमैन का एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो वेलबिंग एंड हैप्पीनेस को समझने और इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है. इन सिंपल वर्ड्स, परमा मॉडल इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस फॉर मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग वेलबिंग. ये मॉडल पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है और इसमें परमा का मतलब कुछ बनता है: पी फॉर पॉजिटिव इमोशंस, ई फॉर इंगेजमेंट, आर फॉर रिलेशनशिप्स, M for meaning and A for accomplishment. पॉजिटिव इमोशंस का मतलब है मुस्बत जज्बात, यानी खुशी, शुक्रगुजारी, उम्मीद और सुकून जैसे जज्बात को जो ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं. इंगेजमेंट का मतलब है मशगूलियत, किसी काम या एक्टिविटी में पूरा इन्वॉल्व होना, जैसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जब आप किसी काम में इतने मगन हो जाते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं रहता. रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात, अच्छी दोस्ती, घर वालों या प्यारों से बेहतर ताल्लुकात ज़िंदगी को खुशी और इमोशनल सपोर्ट देते हैं. मीनिंग यानी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद होना जो इंसान को मोटिवेट करे. अकॉम्प्लिशमेंट यानी कामयाबी. ये सब एक स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच का हिस्सा है जिसे हम अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके उनको ग्रो कर सकते हैं. रिजिलियंस और ऑप्टिमिज्म हमारे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने की ताकत रखता है, और ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम सीखने और इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वाई पॉजिटिव साइकोलॉजी मैटर्स. तो रिसर्चेस के मुताबिक स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, रिलेशनशिप और वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस और रिजिलियंस को बूस्ट करता है, और हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस करता है ग्रेटिट्यूड और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस पे. और साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड और माइंडफुलनेस हैप्पीनेस को 25% तक इंक्रीज कर सकते हैं. इन शॉर्ट, ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जीना है.
और पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस पे भी फोकस कर सकते हैं।